हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की जय। एक सेवक ने सुनी कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। सेवक दौड़ता दौड़ता कौशल्या जी के पास गया और कौशल्या माँ से हाथ जोड़कर वंदन करके कहा कि माँ माँ बधाई है, बधाई है, आनंद की बात कहने आया हूँ। आगामी कल महाराज दशरथ राम जी को राजगद्दी पर बैठा रहे हैं। कल राज्याभिषेक होगा। कौशल्या जी यह सुनकर अतिशय आनंदित हुई। कल मेरा राम राजा होगा। कौशल्या जी उमंग से भर के दास दासियों को वस्त्र आभूषण देने लगी। माँ को बहुत आनंद हुआ। माँ तो माँ होती है। राम राज्याभिषेक में विघ्न हुआ तो राम जी की इच्छा से हुआ। उसमें किसी की दोष नहीं था, किसी का इच्छा नहीं था। पूरी की पूरी राम जी की इच्छा से हुई। इसमें किसी का कोई दोष नहीं था। राम जी ही वन में जाने की इच्छा थी। राम जी विचारते थे कि रावण के मुक्ति होने के बाद ही मुझे राजा होना है। रावण पृथ्वी के ऊपर जीवित रहे और मैं राजगद्दी के ऊपर बैठूं, यह शोभा नहीं देता। वनवास के बाद ही राज्याभिषेक हो, यही सबके लिए उचित होगा, ठीक होगा। जो कभी वन में गया नहीं, यदि वह राजा बन जाए तो अपना भान भूल जाता है। कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया? बहुत बड़ी बात है। रावण यानी काम 14 ठिकाने में रहता है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 ठिकानों में रहने वाले रावण काम को मारने की राम जी की 14 वर्ष तपश्चर्या करें तो ही उसको मार सकते हैं। रावण अर्थात काम जीव को बहुत त्रास देता है, बहुत दुख देता है। मनुष्य 14 वर्ष सादा जीवन बिताए और धीरे धीरे भक्ति बढ़ाए तो काम को मार सकता है। श्री कृष्ण वृंदावन में नंगे पैर गायों के पीछे बहुत घूमे। गायों की बहुत सेवा करके पीछे वे द्वारिकाधीश हुए। नंगे पैर वृंदावन में फिरने के बाद ही 16,000 रानियों के स्वामी हुए। वनवास बिना राज्याभिषेक हो, यह श्री राम और श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। राम जी अपनी इच्छा से ही वन में गए थे। भगवत इच्छा से ही राम राज्याभिषेक में विघ्न आया था। परंतु एक महापुरुष ने कहा है कि राम राज्याभिषेक में विघ्न कौशल्या की एक भूल के कारण आया था। कौशल्या की क्या भूल हुई थी? राम जी का राज्याभिषेक होने को है, वस्त्राभूषण दिए, घर की दासियों का सम्मान किया, परंतु कौशल्या जी ने कैकेयी की दासी का सम्मान नहीं किया, यानी मंथरा का। व्यवहार बहुत कठिन है, परमार्थ सरल है। व्यवहार में कोई भूल हो तो लोग क्षमा नहीं करते, सजा दे देते हैं, तुरंत दे देते हैं। सेवा में, भक्ति में कोई भूल हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। परमात्मा बहुत उदार हैं। भक्ति में भूल हो जाए तो भगवान जल्दी दंड नहीं देते। इसकी भूल हो गई कहकर भगवान भूल जाते हैं और मौका देते हैं कि सुधरे। परंतु व्यवहार में अगर कोई भूल हो जाए तो संसार के लोग उससे जल्दी नहीं भूलते। इसलिए मनुष्य व्यवहार में सावधान रहता है और सावधान रहना चाहिए। भक्ति में सावधान नहीं रहता। मनुष्य समझता है कि व्यवहार में भूल करूँगा तो लोग मुझे दंड देंगे। व्यवहार करो, परंतु व्यवहार में डूबो मत। व्यवहार करते हुए आत्मस्वरूप का अनुसंधान न रखो, यह पाप है।
मन में स्थूल और सूक्ष्म दो भेद हैं। मन का स्थूल भाग भले ही व्यवहार में हो, परंतु मन का सूक्ष्म भाग परमात्मा में पिरो कर रखो। जिस तरह माला में मोती पिरोया जाता है, उस तरह पनिहारिन पानी भरने जाती है, उस समय उसके माथे पर 3 घड़े सजे होते हैं। एक हाथ में घड़ा और दूसरे हाथ में रस्सी होती है। एक दूसरे के साथ बातें करती हुई जाती है, परंतु माथे के ऊपर रखे हुए घड़े गिरते नहीं, हिलते तक नहीं है। कारण कि पनिहारिन का स्थूल मन बातों में लगा हुआ है, चल रही है, परंतु सूक्ष्म मन माथे के ऊपर रखे घड़ों में ही रहता है। इसी प्रकार व्यवहार करते समय भगवान को भूलना नहीं। परमार्थ सरल है, व्यवहार बहुत कठिन है। बालक के सूक्ष्म रीति से मन रखकर जिस प्रकार माँ घर में समस्त काम काज करती है, उसी प्रकार सूक्ष्म रीति से मन को ईश्वर में रहकर व्यवहार करोगे तो व्यवहार में सफलता मिलेगी। यहाँ कौशल्या जी से थोड़ी भूल हुई कि घर की दासियों का तो सम्मान किया, परंतु कैकेयी की दासियों का सम्मान नहीं किया। कैकेयी की दासी मंथरा को 2-4 सीढ़ियाँ दे दी होती तो यह सब उत्पात नहीं होता। कौशल्या जी ने मंथरा को कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ 2-4 साड़ी मिल गई होती, सब मामला समाप्त हो गया होता। स्वयं की एक दासी को कौशल्या जी ने बहुत मान दिया और कहा, मेरे राम को तूने खिलाया है, बड़ा किया है, मेरा राम तुझको माता का समान मानता है। आज तो मैंने तुझको थोड़ा ही दिया है, परंतु कल मेरा राम जब गद्दी के ऊपर बैठेगा, उसके बाद तुझे चाकरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं अपने राम से कहकर तुझे 1-2 गांव दिलवा दूंगी। मेरे राम के राजा होने के बाद तू मेरी जैसी हो जाएगी। सेवक का अपमान करना ठीक नहीं है, परंतु उसे बहुत अधिक मान देना भी ठीक नहीं है। सेवक का अपमान करना ठीक नहीं है, परंतु उसको अधिक मान देना भी उचित नहीं है। मान को पचाना बहुत कठिन होता है। शास्त्रों में लिखा है कि मान और स्तुति तो परमात्मा ही पचा सकते हैं, मनुष्य में समर्थ नहीं है कि पचाए। परमात्मा की ही स्तुति करो, किसी मनुष्य की अधिक प्रशंसा न करो, कारण कि मनुष्य में स्तुति पचाने की शक्ति होती ही नहीं है। किसी मनुष्य की प्रशंसा हो तो वह अभिमानी हो जाता है, घमंडी हो जाता है और इसी कारण उसका पतन हो जाता है। वेद और ऋषिगण परमात्मा की बहुत स्तुति करते हैं, फिर भी प्रभु को अभिमान स्पर्श करता ही नहीं। परंतु इस जीव की कोई स्तुति करे तो अभिमानी हो जाता है, मान के पीछे अभिमान खड़ा रहता है। जिसको मान मिलता है वह अभिमानी बन जाता है, घमंडी बन जाता है, अहंकारी बन जाता है। संसार में बहुत मान मिले यह ठीक नहीं है। बहुतों की तो ऐसी इच्छा होती है कि मेरा कोई तनिक भी अपमान न करे, मेरे लिए कोई तनिक भी अपशब्द न बोले, मैं बहुत समझ वाला हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे लोग बहुत मान देते हैं। ऐसी इच्छा रखना उचित नहीं है। जीव मात्रों को मान की भूख होती है, परंतु संसार में मान मिले तो प्रसन्न नहीं होना चाहिए, अपमान मिले तो अप्रसन्न भी नहीं होना चाहिए। मेरे लिए संसार क्या कहता है यह जानने की इच्छा ही न करो। जगत में जो अपने लिए सही बोलता है उसके लिए सद्भाव जगता है, और जो खराब बोलता है उसके लिए कुभाव आ जाता है। मन या तो राग आता है या फिर द्वेष आता है, दोनों ही बंधन है। एक सोने का जंजीर है तो एक लोहे का जंजीर है। शास्त्र में लिखा है, असमानात अपो वृद्धि समानात पसह क्षयः। जिसको बहुत मान मिलता है उसके पुण्य का नाश हो जाता है, और जिसको जगत में अपमान होता है उसके पाप का नाश होता है। कदाचित कोई तुम्हारा अपमान करे तो हृदय जलाना नहीं, मन को समझाना कि आज मुझे लाभ हुआ है, मेरे पाप घटे हैं। मैंने कथा में सुना है कि कोई अपमान करे तो पाप का नाश होता है। कौशल्या जी ने दासी को मान दिया, दासी को बहुत आनंद हुआ।
परंतु हनुमान को पचा नहीं सकी और वहाँ से जा रही थी। रास्ते में उसे मंथरा मिली। दासी को खूब आनंद में देखकर मंथरा ने पूछा, तू आज किस कारण से इतने आनंद में जा रही है? इतना अधिक आनंद किस बात का है तुझे? तो दासी ने कहा, मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है? मैं तो कौशल्या जी की दासी हूँ। माँ ने तो आज मुझसे कहा है कि कल से मुझे नौकरी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब तो मैं दासी न होकर राजमाता जैसी हो गई। राम मुझको माता का समान मानते हैं। मेरे राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है। मेरे भाग का अब उदय होने वाला है। मैं तो बहुत सुखी हूँ। तू देखती नहीं, कौशल्या माँ ने मेरे गले में कैसा चंद्रहार पहनाया है। मुझे तो चंद्रहार मिला, परंतु तू तो कैकेयी की दासी है, तुझे कुछ भी नहीं मिला। बस ये तरी मनतरे देवा देवी ब्रोमचोदयन गच्छ देवी भुवो लोकम अयोध्याम प्रततः राज्याभिषेक विघ्नार्थम यतस्व ब्रह्मवाक्यतः। राम का राज्याभिषेक होना है ऐसा जानकर सबको बहुत आनंद हुआ, परंतु देवताओं को बड़ा दुख हुआ। इसका एक कारण था, उन्होंने सोचा कि आने वाला कल राम राजगद्दी के ऊपर बैठेंगे तो फिर रावण को कौन मारेगा। इन राक्षसों का भय तो बहुत अधिक बढ़ गया है। देवताओं ने विघ्नेश्वरी देवी को बुलाकर कहा, तुम अयोध्या में जाकर राम जी के राज्याभिषेक में विघ्न करो। राम जी को तो सुख दुख कुछ भी नहीं होता, वे आनंद स्वरूप हैं। विघ्नेश्वरी ने विचार किया, मैं कहाँ जाऊँ, किसमें प्रवेश करूँ। यह विचार करते हुए उसकी नज़र मंथरा पर पड़ी और मंथरा में ही उसने प्रवेश कर दिया। मंथरा के हृदय में मत्सर प्रकट हुआ। उसने विघ्न करने का निश्चय किया। कौशल्या जी ने मेरा मान नहीं किया, सबको दिया परंतु मुझको कुछ नहीं दिया, इसलिए राम का राज्याभिषेक में विघ्न करूँगी। मंथरा कैकेयी के पास गई। जाकर उसने नाटक आरंभ किया। कितनी माताएं ऐसी भी होती हैं, उनको नकली रूप में रोना आता है। ऐसा रोती है कि दूसरों को ऐसा लगने लगता है कि यह बहुत दुखी है। वे कोई दुख से नहीं रोती, परंतु उसके पास रोने का कोई कला होती है। ये माताएं लौकिक व्यवहार से भी जाती हैं और आंखों से आंसू बहाती है। क्या वे कोई संबंध की प्रगाढ़ता में से रोती हैं? वे तो जाकर नाटक ही करती हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। कैकेयी के आगे मंथरा भी ऐसा ही स्त्री चरित्र किया। आँख में आंसू निकाल लिया। मंथरा कपट से रोने लगी। वाह, क्या कोई दुख से रो रही है, वाह कितना दुख है। संबंधी बनकर रो रही थी। उसका तो सब नाटक था। कैकेयी को आश्चर्य हुआ। उसने मंथरा से पूछा, तू क्यों रो रही है रे, तुझे क्या हो गया है? लक्ष्मण जी तुझे कोई सजा दी है क्या? तू बहुत बोलने वाली है ना, इसलिए कदाचित तुझे लक्ष्मण ने सजा दे डाली, हमको तो यही मालूम होता है। कैकेयी मंथरा से बार बार पूछती थी, परंतु मंथरा बोलती नहीं थी। जोर जोर से श्वास प्रवास छोड़ती थी, लंबी लंबी सांसें लेती थी, लंबी लंबी। कैकेयी ने कहा, अरे तू बोल तो सही, अभागी बोलती क्यों नहीं है रे, तुझे क्या हो गया है रे, क्यों रो रही है? मेरे राम तो कुशल है ना, दशरथ महाराज तो आनंद में है ना, कुशल राम महिपाल। राम जी में कैकेयी का अतिशय प्रेम था, इसलिए कैकेयी ने मंथरा से पूछा कि तू क्यों रोती है? मेरे राम को तो कुछ नहीं हो गया। पुत्र की अपेक्षा पति में स्त्री का अधिक प्रेम होना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। पतिव्रता स्त्री पुत्र की अपेक्षा समस्त प्रेम पति में रखती है। कैकेयी पहले दशरथ महाराज की कुशल नहीं पूछती है, राम जी की कुशल पूछती है। दशरथ महाराज की वृद्धावस्था थी, कदाचित कुछ हो तो दशरथ महाराज को ही ऐसा संभव था। राम जी को क्या होना था, परंतु कैकेयी का राम जी से इतना प्रेम था कि पति की कुशल न पूछकर और पुत्र की कुशल पूछती है, और पुत्र की कुशल पूछती है।
मंथरा ने कहा राम जी की तो कुशल ही कुशल है, राम का तो कल राज्याभिषेक होने वाला है, राम का राज्याभिषेक होना है। सुनकर केकई को बहुत आनंद हुआ। केकई के गले में चंद्रहार था, उसे उतार कर केकई ने मंथरा को गले में डाल दिया और कहा मेरा राम राज्याभिषेक होने वाला है मंथरा, आज तो मैं तुझे चंद्रहार देती हूँ, परंतु कल तो जो तू मांगेगी वही दूंगी। न मे परम किंचिदितो बरम पुनः प्रियम प्रिया रहे स्वचम बचो अमृतम तथा हाव्योचस्व प्रीतोन्तरम वरम परम ते प्रददामि तम वृणु। मंथरा तू मेरे पास से अतिशय वस्तु प्राप्त करने योग्य है, मेरे लिए तो राम जी के राज्याभिषेक के समाचार से बढ़कर प्रिय अमृत के समान दूसरा कोई वचन नहीं है। ऐसी परम प्रिय वार्ता तूने मुझसे कही है, तूने ऐसा प्रिय समाचार कहा है, इसलिए तेरी इच्छा में आगे वह मांग ले, मैं तुझको अवश्य ही दूंगी। मंथरा मैंने तो अनेक बार परीक्षा की है, राम मेरे ऊपर कौशल्या की अपेक्षा अधिक प्रेम करता है। कौशल्या माम स्मम पसन्य सदा सुश्रुते ही माम। मेरा राम कहाँ करता है, मैं तो विधाता से प्रार्थना करती हूँ कि दूसरे जन्म में राम मेरी कोख में पुत्र होकर आवे। जव विधि जन मुदे करी छो हो राम सिय पूत पतो प्राणते अधिक राम प्रिय मोरे तिनह के तिलक क्षोभु कस तोरे। राम मुझको प्राण से भी अधिक प्रिय है, परंतु यह तो कहीं राम के तिलक से तुझे क्यों इतना दुख हो रहा है। मंथरा ने बार बार वही नाटक चालू रखा। केकई का दिया हुआ चंद्रहार निकाल कर फेंक दिया, एकदम मूर्छा में आ गई, ऐसा ढोंग करके वह गिर पड़ी मंथरा भूमि के ऊपर कि केकई को बहुत आश्चर्य होने लगा। केकई को ठीक नहीं लगा, वह विचार करने लगी कि मैंने प्रेम से चंद्रहार दिया और इसने फेंक दिया, परंतु इसको इससे क्या हो गया, क्यों इसको मूर्छा आ गई है, क्या सोच रही है। मूर्छा में मंथरा बरबराने लगी। राम राजा हो या भरत राजा हो, कहू हो राम कहू हो नृप हमें कहानी, चेरी छोड़ी हो कब ना रानी। मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो कुछ दासी से रानी तो होने को हूँ नहीं, परंतु मेरा स्वभाव ही बहुत खराब है, तुम्हारा कल्याण मुझसे सहन होता नहीं, तुम्हारा कल्याण होता हमसे देखा जाता नहीं। राम का राज्याभिषेक होना यह सुनकर ही तुमने इतना सुख है, परंतु मुझको तो बहुत दुख है। परंतु अब मैं नहीं बोलूँगी, अब मैं बोलूँगी तो तुझको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे घर में कुछ कलह जगाने आई हूँ। मुझे कलह जगाने से क्या लाभ, क्या लाभ है मुझको कलह जगाने से, मैं क्यों कलह जगाऊंगी तेरे घर में, बोलो। मुझको कोई लाभ नहीं है कलह जगाने से, इसलिए मैं तेरे घर में कलह नहीं जगाऊंगी। यह सुनकर ही तुमको इतना सुख है, परंतु मुझको तो बहुत दुख है। राम राजा हो या भरत राजा हो, मुझे कोई स्वार्थ नहीं, अब मैं किसी दिन तुम्हारे आगे नहीं बोलूँगी। मंथरा ने केकई के मन के ऊपर ऐसी छाप डाली, ऐसी छाप डाली कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं, मुझसे तो तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम अथवा तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मैं तुझसे कहने आई थी, परंतु तुमको कोई बात नहीं, राज्याभिषेक होना है ऐसा सुनकर ही तुमको अधिक आनंद आता है, तो ठीक है, मुझे ठीक लगे या ना लगे, मुझे कोई कुछ नहीं बोलता। मूर्छा में पड़ी मंथरा बरबराती रही, केकई सुनती रही। केकई ने विचार किया कि यह जो भी बोल रही है कुछ बुरी बात भी तो नहीं बोल रही। राम राजा हो या भरत राजा हो, इसमें इसका क्या स्वार्थ है, मेरे साथ इसका बहुत लगाव है, इस कारण से यह कुछ खास बात कहने से मेरे पास आई है। चंद्रहार फेंक दिया, यह मेरी समझ में नहीं आया, परंतु अब इसका तिरस्कार न करके इसे प्रेम से मनाऊंगी, इसे प्रेम से मनाऊंगी।